नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्मार्ट जानकारी योजना चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपना पक्का मकान चाहते हैं, अपना पक्का घर बनाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत कौन कौन आवेदन कर सकता है, इस योजना के तहत आपको कितनी आर्थिक सहायता राशि मिलती है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ लगाने पड़ेंगे और आप किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं, और सरकार के इस आवेदन के तहत या इस योजना के तहत कौन कौन से नए नियम बताए गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमने सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरी जानकारी आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए अपन बात करते हैं कि पीएम आवास योजना क्या है। पीएम आवास योजना भारत सरकार की एक प्रमुख आवास योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर और ऐसे परिवार जो बेघर है, जिनके पास कच्चा घर है, उनको पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए ये योजना बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, अपन बात करते हैं इस योजना की। तो इस योजना को सरकार के द्वारा मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक ऐसी योजना जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू होती है और एक ऐसी योजना जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए लागू होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनके लिए जो योजना चलाई गई है वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना होने वाली है। दोस्तों अपन बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो पात्र परिवार है उनको पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में पात्रता के अनुसार या तो उनको घर खरीदने के लिए अमाउंट दिया जाता है या घर बनाने के लिए उनको सहायता राशि दी जाती है, या कुछ मामलों में ब्याज सब्सिडी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। हाँ, अगर अपन अब बात करते हैं कि पीएम आवास योजना में क्या लाभ मिलेगा, आप अगर इस योजना के तहत अगर आवेदन करते हैं तो आपको इसमें कौन कौन से लाभ देखने को मिलेंगे। यदि आपका नाम आवेदन करने के दौरान इस सूची में आता है और आपको सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता राशि मिल सकती है। इसके अलावा कई राज्यों में योजनाओं का लाभ भी जोड़ा जाता है। जैसे अपन बात करते हैं कि शौचालय निर्माण के लिए अलग से सहायता राशि दी जाती है। मनरेगा के तहत मजदूरी का लाभ भी मिलता है। इसके अलावा बिजली, पानी, गैस जैसी अन्य सरकारी सहायता योजनाओं को जोड़ने का प्रयास भी मिलता है। ध्यान रखें, अपन बात करें कि सहायता राशि राज्य सरकार उसमें क्षेत्र और लागू नियमों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, कि राजस्थान में या दूसरे जो है राज्यों के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से इसका लाभ मिलता है। अब अपन बात करने वाले हैं कि पीएम आवास योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो चलिए, पीएम आवास योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलता है जो सरकार द्वारा तय पात्रता को पूरा करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि ऐसे परिवार जिनके पास कच्चा मकान हो अथवा उनके पास पक्का घर नहीं हो। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो नागरिक भारत का होना चाहिए। इसके अलावा परिवार की आर्थिक स्थिति सरकार के निर्धारित मानकों के अनुसार ही होनी चाहिए, कि जो सरकार के द्वारा जो बजट रखा गया 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख जो भी है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा परिवार पहले से इस योजना का लाभ न ले चुका हो, मतलब पहले उसके पास ऑलरेडी घर है, परिवार ने ऑलरेडी लाभ ले लिया है, दोबारा इसका लाभ नहीं ले। पात्रता का अंतिम निर्णय संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन के बाद ही किया जाता है, कि इसकी अलग से बाद में आकर के इस विभाग के अधिकारियों के द्वारा इसकी एफआई होती है, उसके बाद ही इसका जो है पूरा लाभ मिलता है। अब अपन बात करते हैं कि इस योजना के तहत या इसका लाभ पाने के लिए किन किन लोगों को प्राथमिकता मिलती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार है। इसके अलावा अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी वाले, इसके अलावा कुछ ओबीसी के लोग भी इसके अंदर शामिल होते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि ऐसे परिवार जिनमें मुखिया महिला होती है, या ऐसे परिवार जिनमें कुछ लोग दिव्यांग होते हैं। इसके अलावा विधवा महिलाएं और कुछ ऐसे परिवार जिनके पास किसी प्रकार की कोई ज़मीन नहीं है, तो वो परिवार भी जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए पीएम किसान योजना के तहत पक्का घर बनवाने के लिए जब अपन आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन के लिए कौन कौन से जो है कागज़ों की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए आधार कार्ड होने वाला है। उसके बाद में पहचान पत्र। उसके अलावा जिस स्थान पर, जिस पते पर आप रहते हैं उसका मूल निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। यदि आवश्यक हो तो राशन कार्ड भी लगाएं। आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर,
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और यदि आपकी ज़मीन है तो उस ज़मीन से संबंधित जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको इसमें लगाने पड़ेंगे। और यदि अगर लागू है तो राज्य या स्थानीय निकाय के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। अगर मान लो किसी स्टेट में किसी अलग प्रकार का कोई कानून है तो उसमें अलग से भी कोई डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, तो आपको वो भी लगाना पड़ सकता है। अगर अब बात करते हैं कि इस योजना का जो है आवेदन कैसे करें, दोस्तों इस बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस योजना का लाभ आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग होता है, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि योजना ही अलग अलग प्रकार की है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे अलग हो, जैसे अपन बात करते हैं कि सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो सबसे पहले पंचायत में जाके संपर्क करें। उसमें पंचायत सचिव हो गया, संबंधित अधिकारी हो गया, उससे जाकर के आप जानकारी लें। उसके बाद जो आपने अगर आवेदन कर लिया तो उसका सत्यापन कराएं। उसके बाद में आवश्यक दस्तावेज जमा कराएं और पात्र पाए जाने पर सूची में नाम शामिल है या नहीं उसकी जानकारी लें कि हाँ मेरा नाम आ गया तो मैं इस योजना के लिए अब ये योजना मेरे लिए लागू हो सकती है। अगली अपन बात करते हैं कि शहरी क्षेत्रों के लिए, तो जिस प्रकार पंचायत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत होता है उसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम या संबंधित शहरी निकाय हो सकता है, तो आप उससे संपर्क करें। यदि ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है तो निर्धारित पोर्टल के माध्यम से आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। पोर्टल पर आप उसकी सही जानकारी भरें, डॉक्यूमेंट को सही तरीके से अपलोड करें ताकि आपको मिलने वाले जो है लाभ का किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हो। अब अपन बात करते हैं कि आपने इसका आवेदन कर दिया, सत्यापन कर दिया, तो अब आपको पैसा कैसे मिलता है। यदि आपने अपना आवेदन स्वीकृत करा दिया है, साइट पर लिस्ट में आपका नाम आ गया है, तो सहायता राशि सीधे आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से जो है भेज दी जाती है। राशि सामान्यतः निर्माण प्रगति के अनुसार अलग अलग किस्तों में जाती है। हाँ, ये जो राशि मिलती है कभी भी आपके खाते में एक साथ एक मुश्त नहीं आती है, इसको किस्तों के माध्यम से सरकार द्वारा आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो बैंक खाता होता है वो आधार कार्ड से और आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अपन बात करते हैं कि आवेदन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो अपन बात करें कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है सारे ओरिजिनल होने चाहिए और आप उनकी सही जानकारी भरें। किसी भी गलत दस्तावेज का उपयोग नहीं करें, फर्जी कागज़ों को कतई नहीं लगाएं। आपसे आवेदन स्वयं करें या सरकारी कार्य की सहायता लें। किसी भी व्यक्ति के झांसे में आकर कि मैं इसका लाभ दिलवा दूंगा या वो कर दूंगा, तो आप इस चक्कर में नहीं पड़ें। किसी भी व्यक्ति को पैसे देकर योजना दिलाने के झांसे में नहीं आए। समय समय पर आवेदन की स्थिति को जांचते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरकारी योजनाओं की सही एवं नई जानकारी सही समय पर लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको आगे और किस तरह का वीडियो चाहिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।